क्या आप जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ डूबता है? अगर आपका आंसर होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो मैं कहूँगा ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा नहीं डूबता है। और उसके बाद अगर आपको मैं दूसरी चॉइस दूँ तो आपका दूसरा का आंसर होगा कि क्रिप्टो करेंसी में, तो मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि यहाँ का क्रिप्टो करेंसी में भी आपका आंसर गलत है। तब मैं आपको अपना आंसर बताऊंगा कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पैसा डूबता है वो डूबता है पेनी स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर। जी हाँ दोस्तों, पेनी स्टॉक ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ऑप्शन या सबसे ज़्यादा जो रिटेल ट्रेडर है वो अपना पैसा खो देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यहाँ पे क्या होती है कि लोग लॉस में होते हुए भी ये सोचते हैं कि उन्होंने आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक को चुन के अपने पोर्टफोलियो में रखा है, और यही सबसे खतरनाक हो जाता है। अगर आपने भी कभी 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये वाले शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, या ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में आपने खरीद के रखे हैं, या ऐसे शेयर को आप खोज रहे हैं जो आगे आने वाले समय में आपको 10x या 50x का रिटर्न देने की प्रॉबिलिटी रखने की क्षमता रखते हो, और आपका भी यही सोचना है, तो यह वीडियो खास करके आपके लिए है, ताकि आप इस प्रकार के जब स्टॉक को फाइंड करें तो आप किस प्रकार से उन स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, किस प्रकार से सर्च कर सकते हैं, उसकी सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पेनी स्टॉक कैसे मल्टीबैगर बनता है या कैसे जीरो हो जाता है। इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आप इस वीडियो को देख के अनुमान लगा सके कि कौन सा स्टॉक आपके लिए फायदेमंद है और कौन सा स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हर एक रिटेल ट्रेडर का एक सपना होता है कि काश मुझे कोई ऐसा शेयर मिल जाए जो आगे आने वाले समय में 10x या 50x हो जाए। लेकिन जैसे ये सपना एक रिटेल ट्रेडर के माइंड में आता है, तो ये माइंड में आते से ही वो बन जाता है एक ट्रैप। आपने भी देखा होगा कि अक्सर टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या एसएमएस के माध्यम से या यूट्यूब चैनल पे हर जगह लिखा हुआ देखने को मिलता है कि यह शेयर जो है आने वाले समय का मल्टीबैगर हो सकता है, यह ऑपरेटर स्टॉक है, या इसका टारगेट जो है आने वाले समय में 10x या 100x हो सकता है। लेकिन कोई ये बात नहीं बताता कि उस रास्ते पे चल के लाखों रिटेल ट्रेडर जो है वो अपना पैसा खो देते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको रियाऊंगा, और रियलिटी में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको कोई होप या कोई आशा नहीं बताऊंगा, ना ही कोई आपको यहाँ पे प्रॉमिस करूंगा, बल्कि मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा सच बताने वाला हूँ, और इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे 90% पेनी स्टॉक ट्रैप आप यहाँ पे पहचान सकते हैं। तो इस पेनी स्टॉक को आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं, तो इसके लिए आपको ये वीडियो जो है अंत तक के देखना होगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं आपको कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अगर मान लो कोई ऐसे छोटे स्टॉक में पैसा लगा रहे तो आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम आज के इस वीडियो में। मैं हूं विवेक मालविया, स्वागत करता हूं आपका स्टॉक बिज में। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं एक कहानी से। मान लो एक कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस था ओनली 12 रुपये का, और 12 रुपीज़ से अचानक इस कंपनी के शेयर में जो है वो वॉल्यूम जो है वो अचानक आने लग जाता है। धीरे से ये जो शेयर है ये 12 रुपये से चल के 18 रुपये होता है, 18 रुपये से चल के 26 पे जाता है, 26 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 रुपये तक के पहुंच जाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि अचानक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल होने लग जाती है। किस नाम से? हिडन जेम नेक्स्ट मल्टीबैगर अपर सर्किट स्टॉक, इस प्रकार से पोस्ट आने लगती है। और फिर ये जो स्टॉक था ये जो इन्वेस्टर है उनके सामने आने लगता है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अब जब शेयर 12 रुपये से 40 रुपये का हो गया तो रिटेल एंट्री कब करता है? अब इसका सही जवाब क्या होगा? जब वो ऑलरेडी 3x 4x चल चुका है, यानी कि 3 गुना 4 गुना चल चुका होता है, तब यहीं से क्या होता है, यहीं से होती है ट्रेड की शुरुआत। अब आपने कभी सोचा है दोस्तों, जो लोग 12 रुपये पे शेयर को खरीद के बैठे हुए हैं वो क्या 40 रुपये तक के जब शेयर का प्राइस पहुंच चुका है तो वहां तक के होल्ड करेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। वो लोग जो होते हैं वो शेयर को बेच रहे होते हैं। वो खरीद कौन रहा है? आप और हम जैसे रिटेल ट्रेडर वो शेयर को खरीद रहे होते हैं। क्योंकि इस समय क्या होता है कि इसमें एक शॉकिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताता हूँ। भारत में जितने पेनी स्टॉक मल्टीबैगर बने हैं उससे कई गुना ज़्यादा स्टॉक जो है वो डीलिस्ट हो चुके हैं। ये आंकड़ा आपको कोई नहीं बताने वाला है, और यही जानकारी मिलती है आपको हमारे चैनल के माध्यम से। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कोई होप नहीं बताऊंगा, ना ही कोई प्रॉमिस करूंगा, मैं आपको यहाँ पे पूरा फैक्ट के साथ डेटा बताता हूँ। और लोग सिर्फ यहाँ पे सक्सेस की स्टोरी सुनते हैं,
कोई यहाँ पे फेल्यूर स्टोरी कोई नहीं सुनता, ना ही कोई बताता है, क्योंकि फेल्यूर की बात कोई नहीं बताता। लेकिन फेल्यूर स्टोरी जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब तक कि हम फेल्यूर स्टोरी जानेंगे नहीं तब तक कि हम मार्केट को सीखेंगे नहीं। और फेल्यूर स्टोरी इसलिए भी कोई इसलिए नहीं बताता क्योंकि लॉस वाली कहानी जो है वो ज़्यादा वायरल नहीं होती है। बस ये बातें वायरल होती है कि 3 रुपये का स्टॉक 3,000 का हो गया, या 10 रुपये का स्टॉक 1,000 रुपये का बिक गया। पिछले 1 साल में जो स्टॉक 10 रुपये का था वो अभी 2,000 रुपये का हो गया। इस प्रकार की स्टोरी चलती है। कोई ये नहीं, बात देखना कोई पसंद नहीं करता कि कोई स्टॉक 3,000 रुपये का था वो 10 रुपये का आ गया। ये वायरल नहीं होता है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले समझते हैं कि पेनी स्टॉक ट्रैप का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में आपके कौन सा क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पहली स्टेप आप समझिए कि पेनी स्टॉक का ट्रैप का स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है। सबसे पहले होता है यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है। ऑपरेटर जो है वो धीरे धीरे शेयर्स खरीदने लग जाता है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 क्या होती है, प्राइस में जो है वो मोमेंटम आने लग जाता है और वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो ऐसे स्टॉक में क्या है कि सर्किट लगने चालू हो जाते हैं। अब आती है यहाँ पे स्टेप नंबर 3। अब क्या होता है कि यहाँ पे यह स्टॉक न्यूज़ या रूमर्स में आने लगता है और इसको लोग बाग न्यूज़ या रूमर्स के माध्यम से फैलाने लगते हैं। कोई छोटी न्यूज़ या फ्यूचर प्लान फैलाया जाता है। अब यहाँ पे आती है स्टेप नंबर 4। अब रिटेलर्स जो होते हैं वो यहाँ पे एंट्री चालू करते हैं और सबसे ज़्यादा बाइंग यहीं पे होती है जब ये स्टॉक जो है लोगों की निगाह में आने लग जाता है। और इसके अंदर जब अपर सर्किट लगते हैं तो लोग अपर सर्किट पे ही अपने ऑर्डर को पुट करना चालू कर देते हैं। अब क्या होता है स्टेप नंबर 5 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि धीरे धीरे जो ऑपरेटर था वो यहाँ से सेलिंग शुरू कर देता है। अब स्टेप नंबर 6 क्या होती है कि यहाँ से होता है क्रैश की शुरुआत और यहाँ पे जो है रिटेल ट्रेडर फंस जाता है, क्योंकि जो ऑपरेटर होता है वो एकदम से अपनी पोजीशन बेचता नहीं है, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बेचने लग जाता है और रिटेल उसको खरीदता है। उससे क्या होता है उसका प्राइस जो है वो ऊपर जाने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब ऑपरेटर अपने पूरे शेयर बेच देता है तब वो सारे के सारे शेयर जो है वो पब्लिक के पास पहुंच जाते हैं। अब क्या है कि उसको खरीदने वाला कोई नहीं है और बेचने के लिए उसका वॉल्यूम क्या है कि बढ़ने लगता है, खरीदने वाला कोई नहीं रहता है, जिसके कारण उसमें फिर लोअर सर्किट लगने चालू हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे डेंजर सिग्नल क्या होता है ये सुनिए कि जो 80% लोग जो है जो इस बात को इग्नोर कर देते हैं वो क्या है कि लो लिक्विडिटी प्लस फंडामेंटल प्लस हाई प्राइस मूवमेंट। ऐसे स्टॉक जिनके अंदर लिक्विडिटी नहीं होती। अब लिक्विडिटी जो बिगिनर है उनको समझ में नहीं आएगा। लिक्विडिटी इस प्रकार की होती है कि एक शेयर का प्राइस सपोज मान लो कि 5 रुपये पे चल रहा है और खरीदने वाला कितने पे है, खरीदने वाला है उसको 3 रुपये पे और बेचने वाले 3.5 रुपये पे या 4 रुपये पे। तो और वहाँ पे क्वांटिटी के अंदर भी देखोगे तो अगर आपको मान लो कोई बड़ा स्टॉक है जो 400-500 रुपये का भी है और खरीदने वाला मतलब कि ऐसे स्टॉक में आपको प्राइस के अंदर डिफरेंस 10 पॉइंट 5 पॉइंट का डिफरेंस मिल रहा है और बाइंग के अंदर मार्केट डेप्थ में सिर्फ बायर उसके अंदर 1-2 क्वांटिटी लेके बैठे हुए हैं, सेलर भी 1-2 क्वांटिटी में लेके बैठे हैं। तो इस प्रकार के स्टॉक को आपको दूर रखना चाहिए, ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आप यहाँ पे किस प्रकार से ऐसे शेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे बात बताता हूँ कि पेनी स्टॉक लेने से पहले आपको 5 चीज़ें जरूर देख लेनी चाहिए। पहली बात क्या है कि आपको कौन सी चीज़ सबसे पहले देखना है कि सेल्स बढ़ रही है या नहीं। यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे स्टॉक का फंडामेंटल देखेंगे तो आपको क्या देखना है कि इस स्टॉक की सेल्स कंटिन्यू बढ़ रही है या नहीं। पिछले 5 साल से इसकी सेल्स अगर सेम रहती है और इसका जो प्रॉफिट इसका जो शेयर प्राइस है वो 500% बढ़ जा रहा है तो समझ लो कि इस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस प्रकार के स्टॉक से आपको दूर रहना है। अब यहाँ पे आप दूसरी बात समझिए। दूसरी बात क्या है कि इसका जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंसी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक साल में प्रॉफिट अगर 1 साल का जो प्रॉफिट 3 साल का लॉस अगर हो रहा है, यहाँ पे कंपनी 1 साल प्रॉफिट में है और 3 साल से लॉस में है तो ये जो है इसके लिए डेंजर सिग्नल हो सकता है। अब तीसरी बात क्या आती है कि इसमें आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग।
अगर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे घटा रहे हैं तो कम कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि यह कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पे चौथे नंबर की स्टेप क्या ध्यान रखना है आपको कि डेप्थ लेवल आपको देखना है कि छोटी, अगर ये कंपनी छोटी है, माइक्रो लेवल की कंपनी है, ये स्मॉल कैप कंपनी है और उसके ऊपर डेप्थ उससे ज़्यादा है। सपोज मान लो कि 50 करोड़ या 100 करोड़ की कंपनी है, उसके ऊपर 150 करोड़ या 200 करोड़ का डेप्थ है, तो इस प्रकार की कंपनी से या इस प्रकार के स्टॉक से आपको सतर्क रहना है या दूर रहना है। अब 5वें नंबर का पॉइंट क्या है कि वॉल्यूम का पैटर्न आपको पहचानना है। कैसे कि अगर इस स्टॉक का में वॉल्यूम स्पाइक कर रहा है, अचानक बढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। आपको यहाँ पे ब्लाइंडली ट्रेडिंग नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये पांचों पॉइंट को देखना है। अगर ये पांचों पॉइंट आपके पैरामीटर पे खड़े उतरते हैं तब आप यहाँ पे बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ 5 चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आपका सबसे पहले तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आप में से कितने लोग हैं जो इन पांचों चीज़ों को फॉलो करते हैं या पांचों चीज़ों को देखते हैं। आप कमेंट करके आप अपना व्यू जरूर रखिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे ये जानकारी मिल पाती है कि कौन कहाँ तक ये मेरा वीडियो पहुँच पा रहा है और कौन कौन को ये जानकारी सीखने को मिल रही है। अगर मेरे माध्यम से जानकारी आपको सीखने को मिलती है तो मेरे लिए ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जो मेरे पास नॉलेज है वो आपको मिल रहा है। तो मैं इसमें ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लोग तो मेरे वीडियो को से कुछ ना कुछ बातें सीख रहे हैं। अब मैं आपको कुछ एक बात है जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक हॉनेस्टली बात बोलूँगा, ईमानदारी के साथ बात बताना चाहूँगा कि जो रिटेल ट्रेडर है वो लालच में नहीं फंसता, बल्कि रिटेल ट्रेडर जो है वो उम्मीद में फंस जाता है। क्योंकि अगर मान लो कोई रिटेल ट्रेडर है, उसके पास 10,000 रुपये का अमाउंट है, तो वो क्या सोचता है कि भाई मैं 1 रुपये 2 रुपये वाले स्टॉक है उसमें मैं अपना पैसा लगा दूं, तो आगे चल के क्या होगा कि अगर मान लो वो 1,000 रुपये का हो गया, तो अगर मैं 10 प्रकार के शेयर में लगाता हूँ और एक ही शेयर चल जाता है तो मुझे 10 लाख या 1 करोड़पति में, लखपति या करोड़पति में बन जाऊंगा। तो ऐसी जो उम्मीद है, ऐसी उम्मीद में रिटेल इन्वेस्टर जो है फंस जाता है। उसे लगता है कि बस शेयर ले लो, चल गया तो लाइफ सेटल हो जाएंगी, लाइफ बन जाएंगी। लेकिन मार्केट इमोशंस पे नहीं चलता, मार्केट नंबर पे चलता है। नंबर किस प्रकार के नंबर आते हैं? सेल्स पे, कैश फ्लो पे, बैलेंस शीट पे। इन नंबर पे ही मार्केट जो है वो रिएक्ट करता है। और मार्केट जो है वो किसी का सपना पूरा करने के लिए नहीं बना है। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं सही अप्रोच की। तो यहाँ पे आपको कुछ एक रूल है, वो रूल आपको फॉलो करना चाहिए। पहला रूल है कि कैपिटल प्रोटेक्शन आपको फर्स्ट करना है। सबसे पहले अगर मान लो आपके पास 10,000 का भी अमाउंट है, तो आपको आपके कैपिटल की सुरक्षा पहले करनी है। पहले आप पैसा बचाएंगे तो बाद में आपका पैसा जो है वो अपने आप बढ़ेगा। अब रूल नंबर 2 क्या है? पोजीशन सीजिंग आप फॉलो कीजिए। पेनी स्टॉक में आप अपना पूरा पैसा मत डालिए। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो आप 5,000 7,000 रुपये तक का आप इन्वेस्टमेंट इस प्रकार के स्टॉक में कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की आपको पोजीशन सीजिंग करना चाहिए, यानी कि एक ही स्टॉक में या एक ही कंपनी में आप पूरा पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए। या अगर आप पेनी स्टॉक में भी लगा रहे हैं तो भी आपको अपना 100% या 50% नहीं लगाना चाहिए। आप हो सके तो 5% के आसपास का अमाउंट यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब एक बात वो बताता हूँ जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस जो है वो आपको आपके माइंड में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर है जो स्टॉप लॉस को अपने माइंड में रखते हैं और उसके बाद स्टॉक नीचे भी चले जाता है तो इमोशंस में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब भाव ऊपर आएगा तो मैं इसको बेच दूंगा, या जिस भाव पे मैंने खरीदा था शेयर उस भाव पे पहुंचेगा तो मैं बेच दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और स्टॉक क्या है, कंटिन्यू नीचे जाता है, और जिसके कारण क्या है कि लॉस जो है वो बढ़ते चले जाता है। और ऐसे में क्या है कि इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, अगर आप गलत यहाँ पे साबित हो गए तो आपको जो एग्जिट करना है वो आपका एग्जिट कर पाना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे रूल नंबर 5, पोर्टफोलियो बैलेंस में रखना। हाई रिस्क प्लस लो रिस्क मिक्स जरूरी है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं तो आप मार्केट में आगे लंबे चल सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक ही स्टॉक में पैसा लगा दिया या एमटीएफ फैसिलिटी में आपने ओवर ट्रेडिंग कर ली, ब्रोकर से पैसा लेके भी आपने ट्रेडिंग कर ली, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। एमटीएफ ट्रैप के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। इस वीडियो
उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या आई बटन पे आप देख सकते हैं, आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि MTF ट्रेप क्या होता है, किस प्रकार से आपको यहाँ पे बचना चाहिए, तो ताकि आप इस प्रकार से ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे, और किस प्रकार से आपको MTF फैसिलिटी का यूज़ करना है उसके बारे में भी मैंने बताया है। अब एक बात मैं बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट की जानी मानी हस्ती जिसका नाम है वॉरेन बफेट है, उनका एक रूल है कि उनका पहला रूल क्या है कि नेवर लॉस मनी, अपने मनी को कभी भी लॉस में मत करो। और उनका रूल नंबर 2 है कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, यानी कि जो पहले नंबर का रूल है उसको आप कभी मत भूलो। तो अगर आप ये 2 रूल को फॉलो कर लेते हैं तो मार्केट में आप जीत हासिल कर सकते हैं। और रिटेल ट्रेडर क्या करता है कि सबसे रिस्क की जगह सबसे ज़्यादा पैसा वो लगा देता है, जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहीं वो ज़्यादा पैसा डाल देता है। तो सवाल ये नहीं है कि पेनी स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सवाल ये है आप रिस्क समझते हैं। अगर आप रिस्क समझते हैं तो लिमिटेड कैपिटल और प्रॉपर रिसर्च कीजिए, और पेशेंस आप यहाँ पे जरूर रखिए। अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ प्राइस देखकर आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट दोस्तों जुआ उन लोगों के लिए हो जाता है जो रिसर्च नहीं करते हैं, बिना रिसर्च के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, या तो अनावश्यक मार्जिन लेकर ट्रेड कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट जुआ जैसा हो जाता है, क्योंकि वो ब्लाइंडली ट्रेडिंग करते हैं, और जब ब्लाइंडली ट्रेडिंग करते हैं तो फिर मार्केट में उन्हें काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे नुकसान से आप बचिए, इस प्रकार का नुकसान आप ना करें। और यही मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आऊँ, और ऐसी जानकारी से आपको कुछ सीख मिले और मार्केट में सही शेयर का आप चुनाव कर सकें, और सही शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। अब दोस्तों वीडियो में आज के वीडियो में अगर आपको एक बात याद रखनी है कि चीप प्राइस का मतलब चीप अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। मार्केट में पैसा वही बनता है जो पेशेंस और डिसिप्लिन को फॉलो करता है। अगर आप पेशेंस और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो मार्केट में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर आप पेशेंस और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं तो मार्केट में आपको पनिशमेंट मिलेंगी। और अब मुझे एक बात आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या आपने कभी पेनी स्टॉक में प्रॉफिट कमाया है या आपने लॉस किया है? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी रियल और प्रैक्टिकल वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइप नहीं बल्कि मैं आपको यहाँ पे रियलिटी बताता हूँ, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेंगी। आगे के वीडियो में मैं आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूं जो आपको जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को सही तरीके से यूज़ करना नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग को करना चाहिए और किस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें काम करना चाहिए। तो इसके लिए मैं डिटेल्ड एनालिसिस लेके आने वाला हूँ। तो यह एनालिसिस आपको तभी मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। बेल नोटिफिकेशन को आप जब ऑन करते हैं तो जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाता है। तो बेल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।